राधे राधे बच्चों, बेटा मैं आपका राहुल भैया। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे 9th क्लास फिज़िक्स के पहले चैप्टर की, विच इज़ मोशन। ठीक है, तो आज हम मोशन चैप्टर की बात करने वाले हैं। बेटा ये चैप्टर आपके फ़िज़िक्स का फाउंडेशन होने वाला है, तो इस चीज़ को मैंने पहले से हाईलाइट करके रखा हुआ है कि भाई आपको इस चैप्टर पे अलग से ही ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी फ़िज़िक्स, आपको ऐसा लगता है कि फ़िज़िक्स थोड़ी सी कमज़ोर कहीं है हमारी, तो आपको ये चैप्टर ढंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर के बिहाफ पर आपके आने वाले चैप्टर होंगे। ठीक है, इस साल से आपका करिकुलम चेंज कर दिया गया है फ़िज़िक्स में, और फिज़िक्स में एक चैप्टर जो है वो है ग्रेविटेशन, वो कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, आपके इस साल जो फिज़िक्स में चैप्टर होने वाले हैं वो हमारे पास है एक तो मोशन। ठीक है, इसका एक अलग से नाम दिया गया है नई वाली किताब में। देखो हम तो भाई मोशन ही पढ़ेंगे इसको, और नेक्स्ट हमारे पास है इसके बाद विच इज़ NLM। ठीक है, मैं इसको NLM बोलता हूँ, यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, और किताब में इसको फोर्स के नाम से चैप्टर दिया रखा है। ठीक है, और इसके बाद आपके पास एक चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम था ग्रेविटेशन। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर अब आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आता है वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये चैप्टर जो है हमारे पास, ये नेक्स्ट चैप्टर है आपकी फिज़िक्स में। ठीक है, और किताब में इसका अलग से दूसरा नाम दे रखा है, शायद वर्क एंड एनर्जी या दूसरे किसी और नाम से। ठीक है, और नेक्स्ट इसके बाद चैप्टर आता है हमारे पास साउंड। तो ये कुल मिला के आपके पास चैप्टर है। तो बेटा ये आपके पास कुल मिला के चैप्टर होने वाले हैं आपकी फ़िज़िक्स में। ठीक है, फिज़िक्स की नई किताब में इसके नाम बदल दिए गए हैं, बट बेटा कॉन्सेप्ट्स वही हैं और चैप्टर का जो सार है वही है। ठीक है, आपको इस साल कुछ 2-4 कॉन्सेप्ट नए और पढ़ने हैं फ़िज़िक्स में। तो फिज़िक्स में थोड़ी सी आपको इस साल डिफ़िकल्टी ऑफ़र करी है CBSE ने। खैर वो तो हम बात की बात देखेंगे। इस साल आपको ये बताया गया है कि आपका ग्रेविटेशन नाम का जो चैप्टर हुआ करता था वो इस साल नहीं है। तो बच्चे बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेकर कि भाई सर हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर नहीं है, पहले 5 चैप्टर हुआ करते थे, अब तो सिर्फ 4 ही रह गए, और ये खुश होने वाली बात तो है। बट CBSE तो CBSE है बेटा, उन्होंने अपनी जगह पे एक चीज़ नहीं खेली है, उन्होंने ग्रेविटेशन चैप्टर काट दिया, बट ग्रेविटेशन चैप्टर का स्टार्टिंग का जो 20-30% पार्ट है वो आपका इस चैप्टर में दे रखा है, NLM चैप्टर में, यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या फोर्स वाले चैप्टर में दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें 20-30% ग्रेविटेशन फिर भी पढ़ना ही पड़ेगा, ताकि हम इस चैप्टर को समझ सकें। इस चैप्टर में कहीं कहीं जगह पे इस चैप्टर के 20-30% पार्ट जो है स्टार्टिंग का वो यूज़ हो रहा है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा भी, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। खैर अभी हम बात कर रहे हैं अपने मोशन चैप्टर की, विच इज़ फाउंडेशन ऑफ फिज़िक्स। आपको ये चैप्टर पर थोड़ा ध्यान देना है अलग से, क्योंकि ये चैप्टर अगर आपको आ गया तो मैं गारंटी देता हूँ बेटा आपके आने वाले फिज़िक्स में जितने भी चैप्टर हैं आपके वो बड़े स्मूथली निकल जाएंगे। आपको बड़ा ही मज़ा आएगा उन चैप्टर को समझने में, आपको थोड़ा ईजी भी रहेगा चैप्टर को समझने में। खैर हम आगे बात करते हैं। मोशन चैप्टर जो हमारा है, मोशन जो कि आपको नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि कोई चीज़ मूव कर रही है सर। देखो अगर हम नॉर्मली किसी से भी पूछेंगे मोशन चैप्टर, बेसिकली अगर हम किसी बच्चे से पूछते हैं कि मोशन बता दे बेटा मोशन क्या होता है, तो बच्चे का नॉर्मली आंसर आता है कि सर कोई चीज़ मूव कर रही है, या मूविंग कोई मूव कर रही है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो सर वो एक मोशन चीज़ है ना, मोशन है वो। तो बिल्कुल सही बात है, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, बट अपन को थोड़ी सी टेक्निकलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा घबराने की बात नहीं है, हमें थोड़ा सा ढंग से और स्पष्ट शब्दों में समझाना पड़ेगा, साइंस की लैंग्वेज में, फिज़िक्स की लैंग्वेज में, कि मोशन चीज़ क्या है, हम कैसे कंक्लूड करते हैं कि कोई चीज़ मूव कर रही है। ठीक है, तो उसको मैं समझाता हूँ एक चीज़ से। जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये एक पाथ है, ये एक पाथ है हमारे पास, और इस पाथ पर ये हमारा एक कैरेक्टर है। हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर होंगे बेटा, उनमें से एक कैरेक्टर हमारे पास ये है रामलाल। तो ये रामलाल हमारे पास एक कैरेक्टर है, और ये रामलाल जो है ये मूव कर रहा है एक स्ट्रेट पाथ पर। ठीक है भाई, कर रहा है, तो स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, ये रहा मैं आपके राहुल भैया। ठीक है, तो यहाँ खड़े हैं हम, और मैं इसको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, और मैंने घड़ी चालू करी। बेसिकली अपन ने स्टॉप वॉच चालू करी। तो जब मैं स्टॉप वॉच चालू करूँगा और मैं इसको देख रहा हूँ ये चलने वाला है, शायद कुछ भी है, तो मैंने स्टॉप वॉच चालू करी, तो मेरी स्टॉप वॉच में टाइम क्या हो रहा था, मेरे स्टॉप वॉच में टाइम हो रहा था 0।
तो यहाँ पे समय जो है यानी टी मतलब समय, टाइम जो है वो ज़ीरो है। तो कई बार बच्चों से पूछता हूँ कि टाइम ज़ीरो हो सकता है, तो बच्चे बोलते हैं सर टाइम तो ज़ीरो नहीं हो सकता। हम घड़ी में कभी भी अगर टाइम देखें तो कुछ ना कुछ तो टाइम हो रहा होता है। भाई 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 4:30 हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो टाइम ज़ीरो तो नहीं होता है। हाँ बिल्कुल सही बात, टाइम ज़ीरो नहीं होता है। तो फिज़िक्स में जब भी समय ज़ीरो हो तो आप समझ जाना कि इसका मतलब ये है कि अब हमने किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना चालू किया है। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ठीक है, और हमने उसको ऑब्ज़र्व करना चालू किया, तो आप समझ जाना कि उस समय पे जो समय हो रहा है वो ज़ीरो है। मतलब हमारा मोशन स्टार्ट होता है। जैसे अगर मान लो कभी अगर कोई 4-5 लोगों में रेस हो रही है, तो रेस की स्टार्टिंग लाइन पे जब आप समझो रेस स्टार्ट हो रही है, हॉर्न बजा या गन शॉट हुई, तो उस समय पे स्टॉपवॉच चालू हुई, समय ज़ीरो हुआ। अब फिनिश लाइन तक पहुँचेंगे अपन, तो फिनिश लाइन तक पहुँच रहे हैं तो समय कुछ हुआ होगा। तो समय कितना हुआ, मान लो 2 मिनट हुआ, तो 2 मिनट कैसे स्टार्ट हुआ? 2 मिनट चालू होने के पीछे ये तो हुआ कि भाई कहीं ना कहीं समय कभी ज़ीरो हुआ होगा सर। तो वही बात है, समय ज़ीरो का मतलब होता है कि अब हमने ऑब्ज़र्व करना चालू किया है। तो मान लीजिए रामलाल जो है वो इस वक्त इस पॉइंट पर खड़ा है, ये मान लीजिए पॉइंट ए है, ठीक है। तो पॉइंट ए पे रामलाल खड़ा है और मैंने थोड़ी देर बाद देखा रामलाल जो था वो इस पॉइंट पर आ गया, ठीक है। रामलाल इस पॉइंट पर आ गया, तो रामलाल इस पॉइंट पर आया तो समय हो रहा था मान लीजिए 1 सेकेंड, ठीक है। फिर भाई रामलाल आ गया थोड़ा, और रामलाल फिर थोड़ा और आगे चला, और रामलाल चलते चलते टुकुर वो पहुंच गया इस पॉइंट पर। और रामलाल जब इस पॉइंट पर पहुंचा तो हो रहा था समय 2 सेकेंड। भाई कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है रामलाल अपना। रामलाल फिर और थोड़ा आगे बढ़ा और हमने देखा कि रामलाल अब इस पॉइंट पर पहुंच चुका है और समय हो रहा था 3 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं, समय 3 सेकेंड हो रहा था। फिर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आया बेटा, फिर हमारी समय तो बढ़ रहा है, समय तो भाई कंटिन्यूस चीज़ है ना, वो तो चलता रहता है, वो रुकता थोड़ी किसी के लिए। तो समय बढ़ा और समय हुआ 4 सेकेंड। जब समय 4 सेकेंड हुआ तो हमने देखा कि रामलाल अभी भी इसी पॉइंट पर खड़ा हुआ है, शायद किसी का इंतज़ार कर रहा है, हमें क्या। फिर 5 सेकेंड हुए भाई, 5 सेकेंड हो गए, इसी पॉइंट पर रामलाल अभी भी खड़ा हुआ है, 5 सेकेंड हो चुके हैं, ठीक है। और हमने इस बात का सम्मान देते हुए इस पॉइंट का नाम दिया हमने बी। तो रामलाल ए से बी पहुंच चुका है, ठीक है। 3 सेकंड में वो ए से बी पहुंचा, लेकिन जब चौथा सेकंड हुआ तब भी वो यहीं था, 5वां सेकंड हुआ तब भी वो यहीं था। हमने थोड़ी देर और देखने की कोशिश करी और हमने देखा कि 6 सेकंड पर भी वो रामलाल यहीं खड़ा हुआ था। रामलाल तो आगे बढ़ा ही नहीं, वो तो बी पॉइंट से आगे नहीं जा रहा। बेसिकली ए पॉइंट से उसने रामलाल ने अपनी पोजीशन चेंज करी, फिर इस पॉइंट से भी आगे पोजीशन चेंज करी, फिर इस पॉइंट से भी आगे पोजीशन चेंज करी। तो बार बार वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है और ए से बी पहुंच चुका है वो, ठीक है। तो वो जब इस पॉइंट पर पहुंचा तो 3 सेकंड हो रहे थे और चौथे सेकंड पे भी इधर था, 5वें सेकंड पे भी इधर था, 6 सेकंड पर भी इधर था। बेसिकली रामलाल ने अपनी पोजीशन में चेंज शो नहीं किया। तो पहले 3 सेकंड के लिए तो मैं कहूँगा ना कि भाई रामलाल चल रहा था, कोई दिक्कत थोड़ी थी भाई, रामलाल चल रहा था पहले 3 सेकंड के लिए। बट 3 सेकंड के बाद 3 से लेकर 6 सेकंड के बीच में हमने देखा कि रामलाल नहीं चल रहा है, रामलाल नहीं चल रहा है। और ये हमें पता कैसे चला, कैसे पता चला? क्योंकि रामलाल ने जब रामलाल बी पॉइंट पर था तो बी पॉइंट से वो चलकर कहीं और दूसरे पॉइंट पर नहीं पहुंचा। दोबारा ध्यान देंगे, किसी और पॉइंट पर नहीं पहुंचा, वो बी पॉइंट पर ही था। बेसिकली उसने अपना पॉइंट चेंज नहीं करा। इसको थोड़ा और अच्छे से बोले तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी उसने। तो आपने देखा कि फर्स्ट 3 सेकंड्स के लिए रामलाल ने अपनी पोजीशन चेंज करी है ना। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ, तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है जिसको बोलते हैं चेंज इन पोजीशन। तो पोजीशन चेंज करी है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ अगर देखें तो इधर यहाँ नो चेंज इन पोजीशन है, मतलब रामलाल ने अपनी पोजीशन में चेंज नहीं किया, अपना पॉइंट चेंज नहीं किया, ठीक है। तो ये एक चीज़ मैंने इधर ऑब्जर्व करी है कि भाई उसने अपना पोजीशन या पॉइंट चेंज नहीं करा है, ठीक है। ये तो बढ़िया है कि भाई उसने अपना पोजीशन चेंज नहीं करा है, नो चेंज इन पोजीशन। बेसिकली बेटा इस चीज़ को मैं कहता हूँ रेस्ट। अगर कोई चीज़ नहीं चल रही है, अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रही है, तो उसका मतलब वो रुकी हुई है। और अब आपको समझ में आ रहा होगा सर कि सर इसका मतलब मैं जो चेंज इन पोजीशन वाली बात है इसको मैं कहूँगा मोशन। क्या कहूँगा? मोशन। और हमने देखा कि सर ये जो पोजीशन में चेंज आ रहा था या पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा था,
वहाँ पर हम समय को ध्यान में रख के ये सब चीज़ें नोटिस कर रहे थे। तो इसका मतलब यहाँ पे समय का भी रोल है। बिल्कुल सही बात, समय का रोल है सर। तो इसका मतलब हम पोजीशन में चेंज आया या नहीं आया, इसको हम समय के रिस्पेक्ट में देखेंगे या समय को ध्यान में रख कर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समय का भी रोल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब हमारे पास मोशन के बारे में अगर हम बात करें तो मोशन के बारे में क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोशन मीन्स मूवमेंट। ठीक है, जो एक बेसिक बच्चा नॉर्मल स्टार्टिंग में 9th क्लास का बच्चा जवाब देता है और बिल्कुल 110% करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि भाई मोशन जो चीज़ है वो क्या है। भाई मोशन जो है उसमें हम ये देख रहे हैं कि पोजीशन में चेंज आएगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये देखो एक सिंपल सी इन्होंने किताबी भाषा लिखी हुई है, अपन तो सेम एक सिंपल बात करेंगे कि मोशन का मतलब हुआ चेंज इन पोजीशन। भाई चेंज इन पोजीशन, ठीक है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, WRT का मतलब हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम मीन्स समय को ध्यान में रख के। एक बार इस बात को भी पढ़ लेते हैं, इनका थोड़ा मान रख लेते हैं। कह रहा है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज परसीव्ड व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस कॉन्टिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। हाँ भाई, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट आप तो अभी आसान भाषा में पढ़ो। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा था यहाँ पर, ठीक है, जब मैं यहाँ खड़ा था तो मैंने इसको चलते हुए देखा, मैं तो खड़ा ही था। ठीक है, तो ये वो बात है, इस कहानी को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपको बेसिकली ध्यान देना है जिस चीज़ पर, वो हमारे पास है कि सर यहाँ पर हम देखेंगे कि पोजीशन में चेंज आ रहा है। ठीक है, पोजीशन में चेंज आ रहा है समय के साथ। और रेस्ट का मतलब यह है कि नो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वो सिंपल बात मैंने यहाँ पे करी। तो हमारे पास ये था मोशन और रेस्ट। ठीक है, आप एक बात समझिए, अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो वहाँ पर हमारे लिए पढ़ने को क्या क्या है। देखिए, हमारे को ये पढ़ने में हमारे को क्या मज़ा आएगा कि कोई चीज़ रुकी हुई है, कोई मज़ा नहीं है। मज़ा तो तब आएगा जब हम देखेंगे कोई चीज़ मूव कर रही है। जब कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो A से B पहुँची तो कोई रफ्तार तो तय करी होगी उसने, चल रहा होगा, किसी रफ्तार से चल रहा होगा। तो हमारे लिए जब भी कोई चीज़ मूव करती है तो वहाँ पे पढ़ने के लिए चीज़ है हमारे पास रफ्तार, स्पीड। ठीक है, दूसरी बात, जब कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसने अपना पॉइंट चेंज करा, उसने कोई पाथ फॉलो करा। तो पाथ फॉलो करा है, इस चीज़ को हम डिस्टेंस के नाम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई पाथ फॉलो कर रहे हैं तो डिस्टेंस हुआ, तो हम डिस्टेंस पढ़ेंगे। उसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल करा, कुछ रफ्तार से चला सर, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा तो वहाँ पे जाने में कुछ समय लगा, तो यहाँ पे समय को भी पढ़ना हमारे लिए है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सर वो क्या एक ही स्पीड से चलता हुआ आगे गया, या उसने अपनी रफ्तार बदली है, बढ़ाई है, घटाई है, या बीच में कहीं रुका है, जो भी है, ये सब चीज़ें हम मोशन में पढ़ेंगे। तो मोशन में पढ़ने को बेटा बहुत सारी चीज़ें हैं और हमारे पास इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 टॉपिक है हमारे पास, जिसमें से आज हमने बात करी है मोशन एंड रेस्ट। ठीक है, तो दैट्स ऑल, ये आपका फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम बात कर रहे हैं मोशन एंड रेस्ट।